रामकृष्ण हरि। हम भारतीय दर्शन का इतिहास यह विषय देख रहे हैं। भारतीय दर्शन विश्व भर में प्रसिद्ध है, विख्यात है। संसार का प्राचीनतम दर्शन में से एक दर्शन हमारा भारतीय दर्शन है। वैसे तो देखा जाए तो संसार का सबसे प्राचीन दर्शन भी हमारा भारतीय दर्शन है। दर्शन शब्द की व्याख्या देखे जाए या फिर दर्शन शब्द का अर्थ देखा जाए तो दर्शन शब्द दृश्य दर्शनार्थक धातु से निष्पन्न हुआ है। और इसकी व्याख्या देखी जाए तो दृश्यते नेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए या तत्वबोध संभव हो उसको हम दर्शन कहते हैं। इसकी और भी एक व्याख्या है। दृश्यते इति दर्शनम, जिसका तत्वबोध या साक्षात्कार हो, जैसे आत्मदर्शन या तत्वबोध। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन के संदर्भ में देखा जाए तो जो प्रथम व्याख्या है वो ही सार्थक है। भारतीय दर्शन के यदि प्रमुख भेद देखे जाए तो वो दो है। एक आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन उसको कहते हैं जो वेद को प्रमाण माने या वेद में विश्वास रखे, और नास्तिक दर्शन उसे कहते हैं जो वेद को प्रमाण नहीं मानते या फिर वेद में विश्वास नहीं रखते। नास्तिक दर्शन के भेद देखे जाए तो उनमें प्रमुख तीन भेद है: जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन। और आस्तिक दर्शन में 6 प्रकार माने जाते हैं, यानी कि आस्तिक दर्शन 6 है: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। हमने पिछले भाग में इस पर प्रारंभिक चर्चा की थी। आज हम संहिता जो होता है, वैदिक संहिताओं में भारतीय दर्शन, यह विषय देखने जा रहे हैं। वैसे संहिता म्हणजे जो वेद है, हमारे वेदों की जो संहिता है वो भारतीय दर्शन की मूल मानी जाती है। संहिताएं भारतीय दर्शन का प्रमुख एवं प्राचीनतम आधार है। इनमें मंत्र दृष्टा ऋषियों के नितांत रहस्यपूर्ण अनुभव वर्तमान है। यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि संहिताओं के अंतर्गत औपचारिक रूप से किसी पूर्ण सिद्धांत विशेष की खोज करना बहुत सीमिचन नहीं है। कुछ आधुनिक विद्वान का यह मत है। इसका कारण यह है कि संहितावर्ती दार्शनिक ऋषियों के विचार है, अतः उनमें वर्तमान काल जैसे पूर्ण औपचारिक सिद्धांत नहीं देखे जा सकते। हाँ, उनमें अद्वैतवाद जैसे दार्शनिक सिद्धांतों के पुष्ट बीज अवश्य उपलब्ध होते हैं। इस संबंध में एम्पीरियल गैजेटियर में कहा गया है कि संहिता काल में आत्मवाद का चिंतन आरंभ हो गया था। हमारे जो वेद है और
वैदिक साहित्य में जो प्रकार पढ़ते हैं, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, उनमें जो संहिता जो होती है, जो वेद का मूल भाग माना जाता है, तो उन संहिताओं के कालखंड में ही आत्मवाद का चिंतन आरंभ हो गया था, ऐसे विद्वानों का मानना है। कीट ने भी यही मत स्पष्ट किया है कि भारतवर्ष की प्राचीनतम कविता के अंतर्गत भारतीय दर्शन के मौलिक स्वरूप के चिन्ह पहले से वर्तमान है। इसी प्रकार जर्मन विद्वान मैक्स मुलर एवं ड्यूसन भी वैदिक संहिताओं में भारतीय दर्शन के बीज स्वीकार करते हैं। यहाँ यह कहना और अपेक्षित है कि संहिता काल से पूर्व रहस्यमयी सत्ता एवं अग्नि के प्रति की गई प्रार्थनाओं में भी दार्शनिक दृष्टि का सूक्ष्म आधार उपलब्ध होता है। जहाँ तक संहिताओं में दार्शनिक विचारधारा का प्रश्न है, सर्वप्रथम ऋग्वेद संहिता के अंतर्गत दार्शनिक सूत्रों का गवेषण समीचीन होगा। ऋग्वेद संहिता के कुछ विद्वानों ने बहुदेववाद के दर्शन किए हैं। एकेश्वरवादी ऋग्वेद में इंद्र, वरुण एवं अग्नि आदि के रूप में एक ही ईश्वर तत्व का वर्णन स्वीकार करते हैं, जबकि बहुदेववादी विचारक ऋग्वेदवर्ती देववर्णन के अंतर्गत पृथक पृथक देवताओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करते हैं। वैदिक देववाद के संबंध में मैक्स मुलर का विचार भी विचारणीय है। मैक्स मुलर ने वैदिक देववाद को हेनोथिज्म का नाम देते हुए इस प्रकार लिखा है कि इस प्रकार जब ऋग्वेदिक ऋषि किसी देवता का वर्णन सर्वोच्च देव के रूप में करता है, तो यह देववर्णन पद्धति हेनोथिज्म के अंतर्गत आती है। किंतु इससे यह निष्कर्ष ग्रहण करना अनुचित होगा कि एक देवता का सर्वोच्च देव के रूप में वर्णन करने से अन्य देवों का महत्व कम हो जाता है, जैसा कि पाश्चात्य विद्वान केगी ने भी स्वीकार किया है। हमारे विचार से प्रकरण एवं अभिप्राय के अनुसार जिस समय जिस देवता की स्तुति की गई है, उस समय उसी का महत्व प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार यदि एक स्थल पर वरुण को अखिल भुवन का अधिपति कहा गया है, तो दूसरे प्रकरण में अग्नि को त्रिलोक का शिरोभूत कहा गया है। इस प्रकार के वर्णनों को जर्मन विद्वान मैक्टानल ने अत्युक्त पूर्ण वर्णन किया है। जो भी हो, उपर्युक्त विचारों के अंतर्गत एक देववाद एवं बहुदेववाद के अंतर्गत सरलतया किए जा सकते हैं। जो भी हो, उपर्युक्त विचारों के अंतर्गत एक देववाद एवं बहुदेववाद के दर्शन सरलतया किए जा सकते हैं। इन्हीं विचार बीजों में अद्वैतवाद के आधार स्वरूप को देखना असमीचीन न होगा। अब हमने जो कुछ पाश्चात्य विद्वानों का मत देखा, लेकिन यदि हमारी भारतीय परंपरा से देखें तो हम वैदिक साहित्य में जो संहिता आती है, यानी कि जो वेद आते हैं, उन वेदों को ही हमने हमारे भारतीय दर्शन का मूल आधार माना है। तो आने वाले भाग में हम जो भारतीय दर्शन के 9 विशेष भेद हमने देखे, या हम 9 दर्शन मानते हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और जो नास्तिक 3 दर्शन हैं, जैन, बौद्ध और चारवाक, इनको भी एक एक को आगे देखने वाले हैं। और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद। रामकृष्ण हरि।